बीपीएससी टीआरई 2.0 का परीक्षा समाप्त हो गया है। रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं और अभ्यर्थियों की लगातार काउंसलिंग भी जारी है। लेकिन इन सब के बीच बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके अभ्यर्थियों से एक बात कही है। क्या है वो ट्वीट, आइए आपको बताते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की सभी श्रेणियों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। इस बीच गुरुवार को बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट कर कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर कोई आपत्ति है तो वो अपनी शिकायत 3 जनवरी से 13 जनवरी 2024 के बीच पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी ने टीआरई में सफल अभ्यर्थियों को अपने अपलोड डॉक्यूमेंट में सुधार करने का एक और मौका दिया है। आयोग ने कहा है कि ये आप सभी के लिए अंतिम मौका है। बीपीएससी अध्यक्ष ट्वीट कर कहा है कि हम जानते हैं कि कुछ टीआरई उम्मीदवारों ने अपने दस्तावेज अपलोड करने में बड़ी गलतियां की है। इसे सही करने के अंतिम अवसर के रूप में हमारा पोर्टल सफल उम्मीदवारों के लिए खुला रहेगा। टीआरई 1.0 सप्लीमेंट्री के लिए 30 दिसंबर से 1 जनवरी और टीआरई 2.0 के सफल अभ्यर्थियों के लिए 3 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक है। बुधवार को अतुल प्रसाद ने शिक्षक भर्ती 2.0 के सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आपने इतिहास रचा है और आप बिहार के भविष्य को आकार देंगे। इसीलिए यह कभी ना भूलें कि बड़ी सफलता के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती रहती है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 171 शिक्षक अभ्यर्थियों को 1 वर्ष और 413 को 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इन अभ्यर्थियों ने टीआरई 1 के परिणाम पर तथ्यहीन व भ्रामक आरोप लगाए थे। आयोग की ओर से इन अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। ये अभ्यर्थी आयोग की ओर से आयोजित किसी भी परीक्षा में अब शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी आदेश में बताया है कि टीआरई 1 के परीक्षाफल प्रकाशन के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने दूरभाष और आयोग में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बताया था कि प्रकाशित परीक्षा फल के कट ऑफ से उनका प्राप्त अंक अधिक होने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ है। आयोग की ओर से इस संबंध में 29 नवंबर से 12 दिसंबर तक शपथ पत्र और साक्ष्य के साथ ऑनलाइन आपत्ति मांगी गई। 1756 अभ्यर्थियों की ओर से आपत्ति आवेदन प्राप्त हुए। जांच में पाया गया कि इनमें से 481 आवेदन बिना शपथ पत्र के समर्पित था। आयोग की ओर स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद 413 अभ्यर्थियों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। बीपीएससी की ओर से कहा गया है कि इन अभ्यर्थियों की ओर से असफलता को छुपाने और आयोग की छवि को धूमिल करने की चेष्टा की गई है। बीपीएससी के सभी परीक्षाओं के लिए अगले 3 वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। 171 अभ्यर्थियों की ओर से स्पष्टीकरण आयोग को समर्पित किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि उनसे अनजाने में गलती हो गई है। कहा गया है कि परीक्षा में फेल होने के कारण अत्याधिक दबाव और घबराहट में शपथ पत्र नहीं दे सके। कुछ ने भूलवश शपथ पत्र अपलोड नहीं करने की बात कही। गलती मानते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया था। बीपीएससी ने इन सभी अभ्यर्थियों को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। जी हां, बता दें कि अतुल प्रसाद ने और आयोग ने कहा था कि वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जो नंबर है वो ज्यादा कट ऑफ से ज्यादा आए हैं लेकिन फिर भी उनका चयन नहीं किया गया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था कि शपथ पत्र अपलोड करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसे में बिना शपथ पत्र को अपलोड किए बिना अभ्यर्थियों ने शिकायत दर्ज कराई है। तो आयोग ने उन सभी अभ्यर्थियों पर बड़ा फैसला लिया है और अगली परीक्षा से प्रतिबंधित कर दिया। वो अगले 1 साल से 3 साल तक कोई परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इससे आयोग ने कहा है कि आयोग की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।